शुरू खुदाए बुजुर्गो बत्तर के नाम से जो मोहम्मद अरबी का रब है, 5 अगस्त यौम इस्तेसाल कश्मीर पे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने एक एहतजाज की कॉल दे रखी थी। ऐसे में लाहौर की सड़कों पर अगर आप देखें तो ट्रैफिक भी रवां दवा है, कारोबारी ज़िंदगी भी चल रहा है, लोग तो इकट्ठे नहीं हुए, बाहर नहीं निकले। इसकी बुनियादी वजह क्या है? क्या लोग अपने माश और रोज़गार और अपने बच्चों के लिए रोटी जमा करने में इतने मसरूफ़ हो गए कि अब ये एहतजाज की कॉल वो 5 अगस्त की हो, वो 14 अगस्त की हो, वो सब इर्रेलेवेंट हो चुका है? या फिर लोग अब सियासी नारों पर, सियासी दावों पर, सियासी वादों पर, सियासी पार्टियों की आवाज़ पर लब्बैक नहीं कहते? मामला है क्या? ये एहतजाज की सूरत हाल किस तरफ जाएगी? और असल बुनियादी चीज़ जो ये है कि अगर ये पॉलिटिकल पार्टीज़ और इनकी कॉल्स इर्रेलेवेंट होना शुरू हो चुकी हैं तो अवाम क्या सोचते हैं? मैं हूँ मोहम्मद आज़म, आपको दिखाते हैं लाहौर की सड़कों पर एहतजाज की कॉल के बावजूद लगने वाला तमाशा। आज तो वो एक पार्टी ने तहरीक-ए-इंसाफ ने एहतजाज की कॉल दी थी, तो नहीं कोई निकले लोग, कोई नहीं गया। भाईजान, मैं तरीके भाई की तरफ से नहीं बात कर रहा, मैंने बात करनी है रक्षे वाले से। रक्षे के वाले से? क्या हुआ रक्षे को? रक्षा जो हमारा प्रेस किया जा रहा है वो क्यों किया जा रहा है? रक्षा बंद किया जा रहा है? रक्षा जो बंद किया जा रहा है वो क्यों किया जा रहा है? वो कहते हैं आप लोग हादसे बहुत करते हैं, जहाँ दिल करता है इधर से मुड़ गए, उधर निकल गए। आप लोगों ने अगर बंद करना है ना, आप लोगों ने अगर बंद करना है, आप लोग 18 साल से कम उम्र के बच्चों को पकड़ें। ठीक है, आपका शनाख्ती कार्ड बना हुआ है ना? अल्हम्दुलिल्लाह। और लाइसेंस बना हुआ है? अल्हम्दुलिल्लाह। लाइसेंस है? जेब में? नहीं, घर पड़ा हुआ है। अच्छा, ठीक है। तो आप फिर रिक्शा आपका बंद हुआ कि क्या किया आपका रिक्शे को? भैया, आप हमारा रिक्शा बंद करेंगे तो जाहिर सी बात है, मैं किराए पे रहता हूँ। ठीक है। 15,000 मैंने घर का किराया देना है, बिल देने, बच्चों की रोटी है, सारा निज़ाम इसी रिक्शे से हम चला रहे हैं। 1500, 1800, 2000 ज़्यादा ज़्यादा, बड़ी मुश्किल है। 2000 ज़्यादा तरीके घर लेके जाना है हमने, तो हमने उसी में जो होता है ना, दाल रोटी का अपना घर चलाना है। अगर वो रिक्शा खत्म हो गया, अगर यही बंद हो गया तो मुझे बताएं, क्या हमारे घरों में नातेफाकी नहीं होगी? हम गरीबों का घर टूटेगा, मसाइल तो पैदा हो जाएंगे, तलाक़ें आम हो जाएंगी। जो तहरीक-ए-इंसाफ है वो यही कह रही है कि ये हुकूमत जो है ये जालिम लोग हैं, इनके खिलाफ एहतजाज करने के लिए वो निकले बाहर। तो सही है ना ये? तो आज उन्होंने कॉल तो दी थी, कोई नहीं निकला, सड़कें लेके चल रही हैं। होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। लोग तो नहीं कर रहे। देखो आज 5 अगस्त की कॉल थी, भाईजान लोग उन्होंने ना पकड़ लेना यार बंदे को। कोई भी चाहे हम रिक्शे के लिए करें, किसी के लिए करें, अपनी रोजी के लिए करें, उन्होंने एहतजाज करने नहीं देना, जो मर्जी हो। किसने? ये हुकूमत ने, ठीक है ना। एक तो हम रोजी कमाने की कोशिश करें, तो कोई भी एहतजाज नहीं करने देती। लेकिन कौन सा हुक्मरान, वजीर आजम या वजीर आला ये चाहता है कि मेरे खिलाफ लोग बाहर निकल आए? तो गलत कर रहे हैं ना वो। रोजी बंद कर रहे हैं गरीबों की। रिक्शे जो है, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, हम और बिल इतने भेज रहे हैं हमें, हम किराए पे रह रहे हैं, कहाँ से पूरा करेंगे? जब रिक्शा बंद हो जाएगा हम कहाँ से करेंगे? यहाँ पे बाजार में ना खड़ा होकर बेचे, तो मुझे बताएं वो क्या घर रख के बेचे? सड़क के दरमियान तो ना खड़ा हो ना। नहीं, सड़क के दरमियान। अब देखो एक रेडी वो भी लगी है, एक रेडी ये लगी है। ये गलत है, मान लेते हैं। ये गलत है, ये गलत है, ये मान लेते हैं। लेकिन जो साइडों पे खड़े हैं, फुटपाथ के साथ खड़े हैं, आप उनकी भी रेडियाँ उल्टा दें, ये कहाँ जाएंगे? घर में रख के तो नहीं चीज़ बेचनी। ठीक है, बंद करें आप, लेकिन उसके मुतबादिल जो है हमें अलग करें ना। हमारा रिक्शे बंद कर देते, कहाँ जाएंगे? हमें नौकरियाँ तो इन्होंने देनी नहीं है, ठीक है ना। कहेंगे जी नौकरी नहीं है हमारे पास, नौकरी वैसे भी नहीं मिली, पढ़े लिखे वैसे फिर रहे हैं बेचारे, कोई रोज़गार है तो उनको चाहिए ना कुछ करें आवाम के लिए। अब आप देखें महंगाई कितनी जा रही है। 40 आज वो वज़ीर आला ने आज काबीना के इजलास में फैसला किया है कि कम से कम तनख्वाह 40,000 होगी। तनख्वाह होगी ना, वो नौकरी पे जो होगा। हाँ, जो प्राइवेट बंदा है हमारे जैसा, जो रिक्शे चलाने वाला है, टिंकी चलाने वाला है, घर को चला रहा है, आपने उसको 40,000 क्या किस बात का देंगे? उसको आता ही कुछ नहीं है, आपने उसको 40,000 किस चीज़ का देना है? अब वो बेचारा इस रिक्शे से ही अपने घर का निज़ाम चला रहा है। आप 40,000 अच्छा, वो जो 2,000 रुपये दिहाड़ी का तो इकट्ठा हो गया, अब वो 2,000 में रोज़ घर चल जाता है, वो तो मसला नहीं है। अगर 2,000 सर देखे ना कितनी है। मैंने देखे हैं, सुबह 6 बजे उसने गाड़ी निकालनी है, रात को उसने 10 बजे बंद करनी है, वो 2,000 लेके जा रहा है, उसमें से उसने 700 दिहाड़ी निकालनी है रिक्शे की। अभी घर क्या लेके गई है? घर क्या लेके गया? 12-1300 आ जाता है बिल जमा कराने। कोई मेहमान आ जाए, कोई 4 भाई आ जाते हैं, किसी को बोतल पानी पिलानी पड़ जाती है, 200-300 लग गया। गाड़ी की टूट भज हो गई,
उसमें लग गए। तो आखिर में मतलब 500 बचा आपके पास। यही तो बात है जनाब। चाहिए ना आवाम के लिए कुछ करें। बात ये नहीं है कि बंद कर दें रिक्शा। ये करते हैं, सरकार आवाम के लिए परेशान होती है, उधर तहरीक इंसाफ कहती है सारे बाहर निकल आए एहतजाज करते हैं, उस पर भी लोग बाहर क्यों नहीं निकले। देखे सड़कें ठीक मामूल के मुताबिक ज़िंदगी चल रही है। सुबह से शाम होने लगी है, एक कारकुन किसी जगह से भी नहीं निकला। नहीं निकला। क्या अब लोग सुनते नहीं सियासी कॉल या क्या मामला है? नहीं, लोगों के पास अभी देखें आप लोगों के पास टाइम भी नहीं है। टाइम नहीं रहा। और दूसरी बात ये, लोगों को अपने पेट की पड़ी हुई है। हर आदमी अपने पेट की पड़ी। हर आदमी ने बिल देना है, अच्छा किराया देना है। हाँ जनाब खाने का बच्चों का मसला है, वो इनकी अब वो टाइम खत्म हो गया। अब नहीं लोग आते, नहीं आते, लोग अपना रोजगार कमाने के लिए निकले हैं। कोई भी नहीं निकलेगा जब अच्छा। तक खुशहाली नहीं होगी इस मुल्क में। आप देखें ना, ये रिश्के वाले हैं। हम हुकूमत तो ये बताएगी, हुकूमत तो आज रात को मीडिया पर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताएगी, देखे इन्होंने कॉल दी थी, बंदा ही कोई नहीं बाहर निकला, निज़ाम सारा ठीक चल रहा है। तो निज़ाम ठीक चल रहा है, ठीक चल रहा है। ठीक चल रहा है। पहले कोई निकले तो सही, पहले कोई निकले तो सही। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਾਦੇ ਇੱਥੇ ਕਿਨੇ ਨਿਕਲਣੇ ਲੋਕੀ ਕਿਰਾਏ ਭਾਰੇ ਭਰਨਗੇ ਇੱਧਰ ਆ ਵੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਨੇ ਹੈ ਵੇਲਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣ ਦੀ ਆਦੀ ਇੱਥੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਟੁਰੇ ਨੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਤੇ ਤਦ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਣ। ਜੇ 10,000 ਮਕਾਨ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਤੇ 13,000 ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖਣਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵੇਖਣਾ ਵਾ ਬੋਸ, मैं लाइव वेख रहा होंदा वा। आवाम रो रही होंदी है, दलीलो ख्वार हो रही होंदी है। गरीब नूं मारन दा इन्हां ने एक जरिया नवां लभ्या बस। किसने? ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਰੀ हुकूमत ਜਿਹੜੀ हुकूमत ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ हुकूमत तो इस वक्त वज़ीर आला मरियम नवाज हैं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हैं। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ गरीब मरदा क्यों नहीं पिया। वो ये चाहते हैं? ਉਹ ਆ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। नहीं नहीं यार ऐसा। नहीं महंगाई बहुत है। इस बार मरियम नवाज ने ये तैयार किया हुआ है तो लाहौर भाई गरीबों के लिए, गरीबों किसानों को वो कार्ड दे रही हैं आम, ये इसके जैसा नौजवान कर्जा ले ले कारोबार करे, ठीक है, और क्या करे वो गरीब आदमी के लिए गाड़ी बाइक दे रही हैं, लैपटॉप दे रही हैं बच्चों को। मेरी बात सुनिए, हमने 35,000 रिश्का तैयार की है। हाँ रिश्का लें और रिश्का दे दें, फिर तो हमें भी समझ आता है। ये तो बात ठीक है। ये मेरी बात सुनिए, आपने लैपटॉप की बात की है, आपने वो मजदूरों का कार्ड, मजदूर कार्ड आ गया, जो भी है इस्तेमाल किया, नौजवान का कारोबार कार्ड आ गया। ये सफेद अनपढ़ है, इससे पता ही भी नहीं, हम जैसों को भी नहीं पता। भी दे रहे हैं, चेक दे रहे हैं, वो हमें पता ही नहीं है। लैपटॉप हमें देना है, वो लैपटॉप को आप जैसों को देना है जो यूनिवर्सिटी में आपके बच्चों को तो मिलेगा ना यार। नहीं मिलेगा भाई, हम बच्चों को भी नहीं ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਐਵੇਂ रमजान में 12,000 रुपया दिया सबको। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਇਹ ਵੇਖੋ 500-700 ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਵੇਖੋ ਅੱਡੇ ਚੁੱਕ ਲਓ, ਰੇੜੀਆਂ ਲੈ ਜਾਓ, ਗੈਪ ਹੋ ਜਾਓ। 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੀਰਾ ਫੋਰਸ ਤੇ ਲਾਇਆ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾਇਆ। पीरा फोर्स से जरा 20 करोड़ लाया साढ़े से लाया। नई फोर्स बनाई है ना, रास्ते अब खुले होंगे आपके लिए, कोई तजावुजात नहीं होंगे। बन रोड को पेंट बना दिया। चटने अगर वही बल्दियाती को पैसे देते, बल्दियात को पैसे देते, रस्तियां नु चटने या सड़कों नु चटने, इतना जो बॉडी बजट उस पर लगाया है, उस पर लगाते हैं तो ये और महकमा, ये तो है सीधा रास्ता। हाँ जी, लेकिन बल्दियात किसी हुकूमत को सपोर्ट नहीं, सूट नहीं करता ना। कोई हुकूमत बल्दियाती इलेक्शन नहीं करवाती। गली मोहल्ले के अंदर नाली का मसला है या तजावुजात का मसला है, वो तो आपका काउंसलर हल करे। हाँ जी, वो वज़ीर आला करने का काम थोड़ी है। उसने करना ही, उसे क्या पता, वो तो सफाई रोज जारी करवाती है, लेकिन फिर भी वो महकमा तस्वीरें उतारते हैं, वीडियो। अब ये देखें, ये जो येलो शर्ट वाले भाई हैं कि एक सियासी जमात कॉल देती है एहतजाज के लिए कि लोग बाहर निकलें, 5 अगस्त को लोग आ जाएं। यहाँ ज़िंदगी बड़ी मामूल के मुताबिक चल रही है। इसकी 2 सूरतें हो सकती हैं कि या तो लोग अब सियासी एहतजाज की कॉल पे बात नहीं सुनते, या निज़ाम सारा बहुत अच्छा चल रहा है, लोगों को ज़रूरत ही नहीं है बाहर निकलने की। सर निज़ाम जो है ना पाकिस्तान का, पाकिस्तान बना है अब तक वही है। अब ये एहतजाज का कहने के जो इमरान खान ने खोल दी है, एहतजाज लोग कर भी लेंगे तो मसला हल नहीं होगा। रोज़गार नहीं है लोगों के पास, नौकरियाँ नहीं है, पैसा नहीं है। अब नून लीग की हुकूमत है, इनमें भी मुल्क का निज़ाम सही चल रहा है। आस्ता आस्ता महंगाई नीचे आ रही है, आ रही है। ये तो नहीं मानता। सईद भट्ट
ਮਹੱਲਾ ਚਮਾਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਠਾਣਾ ਦਾ ਮੈਂ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਣਨਾ ਵਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਇਧਰ ਵੱਟ ਖਲੋ ਇੱਥੇ पत्थर इधर आए ना ਅਯੂਬ ਖਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਆਈ ਹੈ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਆਈ ਹੈ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਆਈ ਹੈ ਗਰੀਬ ਭੁੱਖਾ ਮਰਨ ਦੀ ਹੈ ਬਸ ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ भट्ट साहब कह रहे हैं हालात बेहतर हो रहे हैं ਓਏ ਐ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਜੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ 3 ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮੈਂ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ 3 ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਮਝ ਲੱਗੀ स्कूल में डाला उन्हें ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸਕੂਲ ਪੜਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਕੂਲ ਪੜਾਣਾ सरकारी स्कूल भेज देना ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵੀ ਆ ਵੇਖੋ ਪੰਜ ਬੱਚੇ ਪੈਦਲ ਦਲੀਲ ਹੋਣ ਖੁਆਰ ਹੋਣ ਬੱਚੇ हाँ दलील तो होਣ सरकारी स्कूल में तो जो अब वजीर तालीम है ਉਹ वो ਮਾਸਟਰ अपने बेटे को सरकारी स्कूल पढ़ा रहे हैं ਮਾਸਟਰ ਫਿੱਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਸ ਚ ਲੜ ਕੇ ਸਿਰ ਪੜਵਾ ਕੇ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ तो किसी बच्चे को नहीं डाला स्कूल मैंने किसी बच्चे को नहीं डाला यार उनका मुस्तकबिल बन जाएगा भाई दोस्त क्यों बने गरीब मरे क्यों ना गरीब मरे क्यों ना ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਗਰ ਅਖਰਾਜਾਤ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹੋ अमीर ਰਹੇ जिंदा रहेगा गरीब मर जाएगा अब तो निज़ाम बेहतर हो जाएगा यार कोई निज़ाम बेहतर ये नहीं देखो हो इस रहा जैसे लड़के जो हैं ये निज़ाम चलाएंगे ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਨੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਅੰਦਰੂਨੀ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਨੇ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਕਿ ਗਰੀਬ ਦਾ ਕੁਝ ਸੋਚੋ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਹੈ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਰਕਸ਼ੇ ਵੀ ਨਾ ਬੰਦ ਕਰੋ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਇਹ ਗਰੀਬ ਮਰ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਹੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ ਗਰੀਬ ਹੋ ਗਏ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਆਪਣੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸਭ ਅਮੀਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈਗਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਰਹੇ ਚੈੱਕ ਫੜਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਓ ਬੈਂਕ 'ਚ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈਗਾ ਉਤੋਂ ਰਕਸ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦਈਏ ये देखें ये जो गरीब की बात कर रहा है अब सरकार तो आज सारा दिन देखेगी कि एक बड़ी पार्टी ने एहतजाज की कॉल दी लोग नहीं निकले लोग अपना कारोबार कर रहे हैं अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं तो वो तो ये कहेंगे कि लोग बहुत खुशहाल हैं वो अब ये एहतजाज वगैरह पे बाहर नहीं निकलते तो बुनियादी चीज़ तो फिर ये है ना कि लोग वो खुश हैं कहेंगे ना लोगों को पता ना उनके साथ क्या हो रहा पूरे हो रहे तो निकलना क्या है है निकलना क्या अखराजात ही नहीं पूरे हो रहे यानी सबको अपनी अपनी रोजी रोटी के ऊपर अपनी अपनी बिल जमा कराएं किराया दें घर का बच्चों को दें या रिश्तेदारी पूरी करें मेहमानदारी भी है बड़ा कुछ है हर चीज़ है रोजगार बंद हो जाएगा हम कहाँ से खाएंगे कहाँ से ਭਾਵੇਂ ਮਾੜੇ ਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤੇ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ तो बंद करते पे ने साडा अच्छा साडा भी रोजगार बंद करते पे ने फिर क्या बनेगा क्या बनेगा घर में बैठ जाएंगे बच्चे मर जाएंगे और क्या होगा बच्चे मार देंगे या हम मर जाएंगे सरकार आपके बारे में इतना बुरा तो नहीं सोच सकती ना वो तो आपका भला सोच ही रही है सोचेगी। ना हमारा रोजगार खत्म कर रही है हम क्या करें हमारे पास कोई हुनर नहीं है क्या करेंगे हम कितना अरसा हो गया रिक्शा चलाते हुए रक्षा से 15-20 साल हो गए और तो कोई काम सीखा ही नहीं और कोई काम नहीं सीखा तो इसके अलावा वो कह रहे हैं तोड़ फोड़ कर देनी है बंद कर देना है तो हम कहाँ जाएंगे क्या करेंगे हम 2,000 के चलान भर रहे हैं हम 2,000 के चलान भी दे रहे हैं तो रक्षा भी बंद हो रहा वो नया मैनेजमेंट सिस्टम आ रहा है एआई ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम अब कैमरे से ही आपके चलान हुआ करेंगे कैमरे से चलान होके आपके घर आ जाएगा है वो तो बात की बात है ना ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਇਹ वो तो ਬੰਦਾ चलान की बात है ਇਹ ਬੰਦਾ जब रक्षा ही बात ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਇਹ ਬੰਦਾ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਵੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਬਰਫ ओए ਵੇਚਦਾ और ਜੀ। रक्षा साढ़े अपने की बड़ा हो गई भेजा है। ओ वे इधर- और रक्षा अपने ने ਇੱਧਰ कितने रिक्शे हैं आपके एक रक्षा वो सामने खड़ा है एवं मजाक वाली गल मजाक च पाई है ने दोस्त कैसे हो क्या करते हो जी मजदूरी करता हूँ मजदूरी करते हो जी, जी। निज़ाम ठीक चल रहा है नहीं कोई निज़ाम ठीक नहीं चल अच्छा चल रहा है यार नहीं अच्छा चल देखो रहा है निज़ाम कैसे अच्छा चल रहा है भाई मेरी मेरी बात बात सुनो। सुनो, नाम मेरी क्या है बात नाम क्या है मोहम्मद अहमद है मेरा नाम अहमद भाई जी नहीं चल रहा नहीं, अच्छा क्या नहीं चल मसाइल है बताएं मसाइल ये है मेरी बात सुने भाईजान चीनी अभी आपके सामने 200 रुपये किलो जा रही है मिल रही है 200 में मिल रही है ठीक है ना 200 की किलो 200 रुपये किलो ठीक है ना घी 600 रुपये किलो हो गया पेट्रोल का कितना रेट हो गया 260 रुपये ऊपर चला गया। रोजा की चीज़ें मेन यही है ना हाँ। घर में यही ज़रूरत होती है ना ये रोड बना रही है वो बना रही है ये बना रही है इसका हमने क्या करना है जब चीज़ें ना सस्ती होगी खाने पीने की तो फिर कैसे निज़ाम चलेगा गरीब तो मरेगा ना ठीक है ना एक आदमी ने 800 रुपये दाढ़ी लगाई है उसने 200 की चीनी ले ली है ठीक है ना और 600 रुपये किलो घी ले लिया है बाकी वो क्या करेगा खत्म होगी बात खत्म दूध कैसे लेगा सड़कों के पत्थर तो माचिस कैसे लेगा ਓਏ ਸੜਕਾਂ ਇੰਜ ਪੁੱਟ ਕੇ ਨਾ ਜਾਨੇ ਸੜਕਾਂ ਸੜਕਾਂ ਕਿਆ ਚੱਟੋ ਕਰਨਾ ਭਾਈ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ सड़क के ऊपर मिट्टी में डाल ਹਾਂ ठीक है। ਸੜਕਾਂ ये ਚੱਟੋ सड़कें बना रही किस लिए बना रही है आपके लिए बना रही है ना हमारे लिए यार। बना रही ये रस्ते- रोजगार नहीं है सड़कें सुनो बना मेरी बात सुनो अमीर ठीक है ना? रस्ते खुले होंगे सब में मेन चीज़ ये है कि गुर्बत खत्म करे यहाँ से ठीक है ना महंगाई खत्म करे फिर आवाम खुशहाल होगी इस बातों से आवाम खुशहाल नहीं होगी कभी भी नहीं होगी नहीं होगी
चीनी सस्ती करे, घी सस्ता करे, पेट्रोल सस्ता करे। ये 3 चीज़ें सस्ती कर दे, वहाँ खुशहाल है। चीनी सस्ती ਕੀਤੀ है उन्होंने, दुकानों ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਚੋਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਚੀਨੀ। कौन चोरी कर रहा है? ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਆਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਚੀਨੀ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ये ਪੁੱਛ जो ਲਓ सारी ਚੀਨੀ ये ਲੈਣੀ सारी है, बातें नहीं अहमद आप कर रहे हो ना जी, जी। कि गरीब के लिए आप चीनी सस्ती करें, पेट्रोल सस्ता करें, घी सस्ता करें, सब्जी सस्ती करें, रोटी तो कम से कम खा सके ना। जी बिल्कुल जी। ये सारी बातें जो है ना वो अपोजिशन पार्टी भी करती है। जी फिर वो वो क्यों कहते- नहीं मानते? वो इस बात को क्यों नहीं मानते? नहीं सुने तो वो आज उन्होंने 5 अगस्त को लोगों से कहा कि बाहर निकलें, एहतजाज करें, लोग नहीं वो निकले। कैसे निकलेंगे? वो अभी दिहाड़ी करें या बाहर निकलें? वो अपने बच्चों का पेट पालें या बाहर निकलें? बात तो ये है ना, ये एहतजाज करेंगे कि उन लोगों ने दिहाड़ी दे दें लोगों को। अभी मैं बाहर आया हूँ, काम पे के लिए आया हूँ, ठीक है ना। मैं एहतजाज के लिए निकलूंगा, मेरे बच्चे भूखे मार जाएंगे। हाँ, ये तो होगा। मैं दिहाड़ी लगाऊंगा, बच्चे को खिलाऊंगा ना। जब मैं दिहाड़ी ना लगाऊंगा, बच्चे को कैसे खिलाऊंगा? तो इसका मतलब- चाहते हो ना कि आज मैंने 1000 रुपये कमाया, मेरा 1000 रुपये से यानी 500 में सिस्टम चल गया है, 500 मेरा बच गया, ठीक है। मैं एहतजाज के लिए एक दिन में निकल जाऊंगा, क्योंकि 5 रुपये में बचत आ गई है, ठीक है ना। जब मैंने 1000 कमाया, आगे से मेरा खर्चा 1500 रुपये है, मैं क्या करूँगा? तो लोग नहीं निकलते। नहीं निकले, इसलिए नहीं लोगों के निकलते। लिए असल मसला है अपने बच्चों की रोटी, रोटी बस यही है, और इसकी जिम्मेदारी है हुक्मरान पे। हुक्मरान पे, मरियम नवाज पे, ठीक है ना। इतना काम करती हैं यार वो। ये कुछ भी काम नहीं है, क्या काम कर रही है? ये बंड रोड का पिछले- जो पिंड बना दिया इन्होंने, बंड रोड का जो पिंड बनाया है ये नजायज बनाए हुए हैं। इतनी बेहतरीन सड़कें थी इनको वो बहुत अच्छे कर रही हैं, अच्छे कर रही हैं। बहुत अच्छे काम ये कर रही नहीं हैं। मानता अहमद, क्या नहीं करें? नहीं बहुत अच्छे कर रही हैं। अहमद भाई सही कह रहे हैं, वो बहुत अच्छे काम कर रही हैं, पर अहमद भाई ने वो गलत कहा कि वो अच्छे काम नहीं कर रही। मैं कह रहा आप हूँ बताएं क्या अच्छे काम है? अच्छे काम ये है कि मजदूरों की रेडी उठवा दी है। हाँ, वाह। अच्छे काम ये है, आप मुझे ये बताएं, ये मजदूरों की रेडी लगी हुई हैं, इस पे 10 बंदे लगा दिए हुए हैं उठाने के लिए, और चीनी पकड़ने के लिए कोई सिस्टम ही नहीं है। हाँ, उसका आप मुझे एक्शन देना। चीनी ये पकड़ 10 बंदों ने ये रेडियाँ लगी हुई हैं, ये 10 बंदे अलग-अलग, वो जो नई फोर्स आई पीड़ा। है पीड़ा, वो आ गई, LD आ गई, फिर वार्डन पुलिस वाले आ गए, कितने जने लगा दिए हुए हैं। एक रेडी पकड़ने। एक रेडी पकड़, और यार चीनी पकड़ने के लिए कुछ भी नहीं लगाया हुआ यार। आप पाकिस्तान में क्या क्या सिस्टम है, आप बताएं मुझे। वो कहते हैं जो चीनी का बुरान है ना, ये 10 रुपये करप्शन नहीं है। ये 10 रुपये रात कमाते हैं, 8 रुपये टैक्स दे रहे हैं, ये 200 रुपये अपने बच्चों के लिए, 2 रुपये अपने बच्चों के लिए रख रहे हैं। और यार वो घर में किराया दे रहा है, बिल दे रहा है, चीनी ले रहा है, दूध ले रहा है, कहाँ से वो 2 रुपये में चलाएगा? कहाँ से वो सिस्टम चलाएगा? ये तो काम ठीक है, हम कह रहे हैं ये काम ठीक है, लेकिन यार इनको आगे बताओ, आगे करना क्या है इन्होंने? आगे ये रेडी तो उठा रहे हैं, आगे बताएं रेडी उठा के इन्होंने आगे करना क्या है? इसका रोजगार खत्म हो रहा है, हाँ, इसमें क्या आगे करना? क्या सिस्टम चलाएंगे ये पूरा? लेकिन ये तो आम आदमी के आसानी के लिए रास्ते बहुत रास्ते से मैं खुले हो आपको ये जाएंगे बात- यार। आपकी बात आप हमारी आवाज़ आगे तक लेके जाते हैं, आपकी हम दिलों से शुक्रिया अदा करते हैं, ठीक है। बात मेन मकसद ये है, हम लोग ये खड़े हुए हैं, कोई भी सहबियत दसी नहीं है, सब मजदूर है, सब मजदूर है। वार्डन आती है, LD आती है, बेचारे भागते हैं यार। इनकी रोज़ की आमदनी इधर 1500 रुपये है, उनकी मजबूरी है। क्यों क्या रात को वो नींद ना लेके गए तो उनका घर का सिस्टम भूखा है, नहीं चलना, सिस्टम ही नहीं चलना। चूल्हे नहीं जलते। मामला तो ऐसे हो गए हुए हैं मुल्क के कि बोस अभी इमरान कहा कि आज की 5 तारीख का हाँ वो आज कॉल थी एहतजाज की, काल थी, ठीक है। अब मामला तो ऐसे बंदा बन को गए बाहर ही हुए नहीं निकला। हैं, बोस इन्होंने मामला भी ऐसे कर दिए हुए हैं कि हम कैसे गरीब आवाम उनके पीछे जाएंगे? हुक्मरान के पीछे कैसे जाएगा यार? कोई भी नहीं जाएगा। रोटी नहीं पूरी हो रही, बंदा किਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ आप मुझे बताएं, हमें जब जिस दिन वोटिंग होती है पूरे पाकिस्तान की, बड़ा इलेक्शन हो रहा था, वोटिंग होता है, छुट्टी का ऐलान कर देते हैं, ऐसे ही है। और यार उस छुट्टी के ऐलान में हमें पता है हमें कितना नुकसान होता है। अपने लिए ऐलान कर दिया तुमने छुट्टी का, हमें ये पूछा कि क्या नुकसान है? मैं जो इस सारी बात से समझाऊं, अगर कोई हुकूमती वजीर या मशीर ये बताए कि 5 अगस्त को लोग एहतजाज की कॉल पे नहीं निकले, यानी लोग बड़े खुश हैं, तो वो गलत बात कर रहा होगा। मैं ये आपकी बात बिल्कुल राइट है। आप जैसी बात मैं लोग इसलिए नहीं निकले कि वो अपनी रोटी के चक्कर में हैं। ये आपके सामने है बॉस, ये आपके सामने, ये इतने भाई खड़े हुए हैं, ये रेडियो वाले बेचारे परेशान हुए हुए हैं। ये धूप है, ये गर्मी है, ये धूप में खड़े हुए हैं, क्यों किस वजह से खड़े हुए हैं? रिक्शा चला ले, 1 महीना रिक्शा चला के खर्चा किसी वजह से खड़े हुए मैं हैं? मानूंगा। आप रोड तोड़े, आप रोड तोड़े, मरियम नवाज रोड तोड़ रही है भाई, आप रोड तोड़े तो वो 3 महीने के लिए रोड ब्लॉक है, वो कोई चक्कर नहीं है यार। ये 5 फुट जगह लेके खड़ा हुआ है तो हमारी वजह से रोड ब्लॉक हो गया। असल बात है माड़े बात है यार, ये गरीब आदमी। ये रोड तोड़ते मरियम नवाज आके बंदे वो तोड़ तो के नहीं बनाएंगी ना यार। वो बात कर रहा हूँ, वो 3 महीने के लिए
वो जब बनेगी वो तब ਯਾਰ बनेगी। ਇਹ अब ਉਰਦੂ हमारा ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ मसला ये ਚੌਂਕ है। ਹੈ, ਇਹ ਉਰਦੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਚੌਂਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਖਲੋਤੇ ਹੋ ਥੱਲੇ ਕੈਮਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਵਹਾਓ ਕੈਮਰਾ। ਇੱਧਰ ਵੀ ਗੱਭਿਆ ਦਵੀਆ ਸੱਜਿਆ ਐਸੀ ਕੀਤਾ ਐਸੀ ਕੀਤਾ कब से ऐसे है? ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇੰਜ ਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ, समझ लगी। नहीं वो तो लाहौर का डेवलपमेंट प्रोग्राम है 370 अरब का, पूरा लाहौर नया बना देना है। लाहौर नया बनेगा वो हमें नजर आ रहा है, नया बनेगा, हम देख रहे हैं, हम देख रहे हैं। क्या कह रहे हैं? 370 अरब लगा रहे हैं ना, वो सड़कों पे लगा रहे हैं। गरीबों को दे, गरीब तो खुश हो, उनको दे पैसे। सड़कें तो बनी जानी गलियों में नई सीवरेज ये डाल रहे सड़कें हैं। भी हमारे पैसों की बन रही हैं सर, ये हमने देने पैसे, उन्होंने नहीं देने। ये जो कर्जा ले रहे हैं IMF से कर्जा ले रहे हैं, ये हमने देना है। ਮੈਨੂੰ 3 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਘਰ ਘੱਲਣ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਪਾਣ, ਮੈਨੂੰ 3 ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਘੱਲਣ। ਮੈਂ ਕਵਾਂ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਹੈ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹੀ ਜਾਵਾਂ नवाज शरीफ जिंदाबाद, वजीर आजम जिंदाबाद, मरियम नवाज जिंदाबाद। वो यार तो मैं फिर पागल हाँ। अपनी बेगम के साथ लड़ने वाला साहब हो जाएगा उनके। हर घर में लड़ाई होनी है, लड़ाई होती है घर में। लड़ाई झगड़ा होएगा, घर में है। घरों बाहर कर देंगे। पहले आज से कोई आप 50 साल पीछे चले हैं, लोग तलाकों का नाम लेते हुए डरते थे। अब अदालत में अब मैं नहीं आपको बताऊंगा, आपको हर चीज नजर आ रही यार मेरे हट पीती गल है, मेरे को जगह माशाल्लाह 12 मरले है, 12 तो मरले वो कर्जा मिल रहा है, घर बनाओ अपना उसके ऊपर। किन्नू दे रहे ने ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ अपना घर अपनी छत के नाम पे कर्जा मिल रहा है, जिसके पास 3 मरले से ज्यादा जगह है वो अपना घर बनाए। भी नहीं दे रहे। अभी किराए पे रहते हो? हाँ अपनी 12 मरले जगह है। 12 मरले है भी है, लेकिन किराए पे रह रहे हैं। कहाँ पे, किस जगह पे है वो? हैं? गाँव में है कहीं तो या लाहौर शहर ऐसे में? गार्डन सरकार से कर्जा लो, मरियम बीबी कर्जा दे रही है, घर बनाओ अपना। यार 50 ही मैं गया वा 15 लाख रुपए पूरा मिलेगा तुम्हें। 50 ही ਗਿਆ ਵਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ, ਇੱਕ ਠੀਪਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਇੱਕ ਜਵਾਨੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਲਿਆਓ, ਟਮਕਾਣੇ ਨੂੰ ਲਿਆਓ, ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਿਆਓ, ਇਹ ਕਰੋ ਉਹ ਕਰੋ, ਇਹ ਕਰੋ ਉਹ ਕਰੋ। तो कागज तो दिखाना ही ਜਿਹੜਾ पड़ेंगे ਕੋਈ ना। 500-700 ਮੈਂ ਜੋੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲਵਾ ਕੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਥੇ मैं फिर दलील। पहले नंबर पे तो बहुत बात यही थी, अब हमारा वालद अल्लाह उनको ज़िंदगी, हमारी भी ज़िंदगी उनको लगा दे। अब वालद बीमार हो जाए ना तो हम 1 घंटा तोड़ के हॉस्पिटल ही जा सकते, उसकी मजबूरी है। परेशान कर दिया वहाँ। यार मेरा सिर दर्द हो रहा है यार। ये इनको हुक्मरानों को इस चीज़ का ना वो नहीं है, क्योंकि वो गाड़ियों में बैठते हैं बड़ी बड़ी। फिर एक काम भी करना पड़ेगा, फिर इसको अहमद को वज़ीर आला बनाना पड़ेगा। मैं कहता हूँ मैं नहीं अभी ये देखो ना भाई, बिजली के बिल देख लो, ठीक है, आपके कितना सामने बिल आ आया? रहे हैं, ठीक है ना। ठीक है, मैंने कम से कम ना 20,000 से कम तो बिल आते ही नहीं ना घर में अभी, ठीक है ना। किराया 10,000 रुपये होता है और बिजली का बिल 20,000 हो जाता है, ठीक है ना। अभी पहले फिक्र होता था किराया देना है मकान का, अभी फिक्र होता है बिजली का बिल देना है, ठीक है ना। देखो ना ये टैक्स लगा रही, किस चीज़ का टैक्स लगा रही है? ये रोड बनाने का टैक्स लगा रही है, ठीक है ना। अभी उन्होंने टेलीविजन पे टैक्स लगा दिया है, मस्जिद में टेलीविजन है, वो खत्म कर दिया, ठीक है ना, मस्जिद का खत्म कर दिया अभी, सारा पहले खत्म कर मस्जिद का बिल दिया, लगाया टेलीविजन भी खत्म कर दिया। ठीक है ना। ये सब बातें ये ठीक है, मरियम ठीक है, नवाज शरीफ ठीक है, जो जो ये लोग आपके सामने खड़े हैं ये गलत है। मैं एक बात करता हूँ, मैं कसम से ये रेडियो वालों की बात हट, ये भी गलत है यार। जो आप हमारे लिए करना चाह रहे हो ना, हम कहते हैं आप 5 मिनट पहले ऐलान करती हैं ना, 10 मिनट पे उस पर अमल दरामद हो होना चाहिए। अब उन्होंने आज ऐलान कर दिया है यार कम से कम वो तनख्वाह मैं- 40,000 मिलेगी। मैं वो ये आपको बता रहा हूँ, उस पर अमल दरामद नहीं है ना, सुने वो वो क्या करेगा? हाँ ये एक सवाल है, नौकरी नहीं मिलेगी तो वो क्या कहाँ पे जाएगा? उसको जिसकी नौकरी है बस वो उसको सैलरी मिल जाएगा, जो बाकी मजदूर है वो कहाँ जाएगा? वो कहाँ से पूरा करेगा अपना? प्राइवेट बंदा बड़ा परेशान रहेगा, बैठ के सरकारी नौकरी मिल रही है, जिसकी नौकरी है बस उसको पैसे मिलेंगे, किसी को जो पैसे ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਪੈਸੇ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚਿੱਟਾ ਅਨਪੜ੍ਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਨੌਕਰੀ ਲਵਾਉਣ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖਲੋਤਾ ਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਲਵਾਉਣ ਕਿਧਰੇ, ਮੈਂ ਵੇਖਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਲਵਾਇਆ। ਕੋਈ 40-50 ਹਜ਼ਾਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਵੇ, ਮੈਂ 20-30 ਹਜ਼ਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਵਾਂ, ਮੈਂ ਸੋਨਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ। ਜਦੋਂ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਨੂੰ अच्छा वैसे मुझे एक बात बताएं, आप सारे दोस्त जो हैं इस निज़ाम के अंदर, खा वो लोग अभी हुकूमत में बैठे हैं या जो अपोजिशन वाले हैं, आप लोगों की आवाज़ कौन है? हमारी बात हुकूमत हुकूमत आपकी आवाज़ है? हुकूमत इस वजह से हमारी आवाज़ है क्योंकि हुकूमत को हमारा काम करना चाहिए। हम उनको वादे लगा रहे हैं कि यार ये काम खत्म कर दो। करनी चाहिए, यानी मेरी बात यही सवाल काम करनी समझे, चाहिए। इस वक्त आपके लिए आवाज़ कौन उठा रहा है? आपके हक के लिए, आपके बिजली वो के तो बिल हमें की पता है, वो पोजीशन ही है हमारी, हाँ। जाहिर बात है वही है, वो अपोजिशन उठा रही है? जाहिर बात है, वो लगे होते हैं आपके सामने। क्या कहते हैं? वो यही वो तो कह रहे कहते हैं। साढ़ा बंदा छाड़ दो बस। वो आपको पता है ये हुकूमत जो मामला है ना, इमरान खान, नवाज शरीफ, पीपली, ये सब मिला भगत है, बहुत हमें बुद्धू बनाया हुआ है। हम सिर्फ इनको ये कह रहे हैं हमें काम करने दें, हमें अपने बच्चों का रिज़्क़ हलाल करने दें। हम एक किराएदार बंदे हैं, ठीक है,
10,000 रुपये हमारा किराए का वो घर है। देखें सेठ आदमी आया पीछे। क्या करते हो भाई? वीडियो का काम करता हूँ, वीडियो फोटोग्राफर यार। एक शादी का इवेंट करके आए तो महीना बैठ के खाएं। नहीं सर, सब काम बंद हो गए। ये देखिए मैंने ये क्या बाजे इकट्ठे कर लिए हैं? हाँ जी, और क्या करें, शादी की वीडियो बनाने वाला बाजे भेज रहा है। बातें बेच रहा है। ये देखिए, ये मरियम नवाज का काम है, उनकी मेहरबानी, उनकी शफकत है हमारे ऊपर। यार ये उनकी कर्म नवाजी है हम शामी हो पे। जाओ, बहुत शामी हो जाओ। उन्होंने कोई शादी की वीडियो बनाने पर पाबंदी लगाई है? नहीं सर, उन्होंने ऐसा कर दिया कि आप कैमरे बेचे और बिल तार ले, शो बेच के खाना खा ले महीना का, ठीक है, फिर आप सड़कों पे आ जाए। कैमरा बेच के बिल दिया कोई? अल्लाह का शुक्र है। कितना बिल आया था? 26,340 रुपये। तो अपना हथियार कैमरा ही बेच दिया? क्या करता सर, हमारा में सफ़र फारग होता है, मूवी का काम नहीं होता। हाँ वो नहीं होता, मरम तो 2 महीने तो नहीं होता। नहीं होता तो बिल तो आना ही है 2 महीने। तो सारे 40-40 हज़ार थोड़ा बिल आना। यार मेरे घर का 8,000 दो बिल आया पंखे है, मेरे घर में। आता है। 2 पंखे, 2 लाइटें हैं, ठीक है। 3 छोटे छोटे मेरे बच्चे हैं, क्या खर्चा होगा मेरा? तो एसी भी लगाया होगा ना? नहीं एसी, मैं कौन सा भी एसी बहुत शामी नहीं। हो जाओ थोड़ी। तो अब ये 14 अगस्त पे बाजे बेच रहे हैं। तो क्या करें सर, पेट भी तो भरना ना, छोटे छोटे बच्चे, उनको क्या लगे, लेके आओ। झंडियां ही ने, बाजे भी नहीं गए, झंडियां ही ने। अभी वो आज एक एहतजाज की कॉल दी हुई थी कि लोग इकट्ठे हों, बाहर निकले, तो बाहर तो कोई नहीं निकला। इसके सर, दो मतलब हो सकते हैं। लोगों की रोटी नहीं पूरी हो रही तो बाहर कौन आएगा? मैंने यही किया, कोई गलत ये तो नहीं। सारे यही बात कर रहे हैं। तो सारे देखे ना, आप ये बच्चे हैं छोटे छोटे, उनको क्या लगे? आप शाम को खाना देंगे तो वो खाएंगे। जिस ऐसे दिन है। आपने दिहाड़ी ना की तो बच्चे खा फारग। उस दिन भूखे सोएंगे फिर आज। और खुदकुशियाँ क्यों लोग कर रहे हैं? इसीलिए तो कर रहे हैं, उनके पास खाना नहीं है, वो आवाज़ार है, परेशान है, टेंशन है, टेंशन में खुदकुश कर लेते हैं, बच्चे मार देते हैं। तेरे घर मेरे घर खाना नहीं होएगा ना, तेरी मेरी बुढ़ी कहेगी कि घरों नहीं निकलांगा, सोन नू कवांगा मैनू सोन दे, वो कहेगी दफा हो जा बाहर। पैसे कमा के लाओ। पैसे कमा के लिया, कोई मेरे बच्चों दे टेढ़े। कितने का सामान लिया अभी ये मैंने 5,000 का लिया सारा? अभी कहाँ जाके बेचना है? चुंगिया मरसद। कितने का बिक जाएगा? बिक जाएगा 10,000 का? नहीं नहीं, डबल के नहीं बिकेगा? 6,000 का 7,000 का। 1000 रुपये बचना है उन्होंने। मेहनत भी तो है ना। फिर चुंगे मर से फिर दोबारा यहाँ आएंगे, फिर लेके फिर लेके जाएंगे। जाएंगे। कोई एक दफ़ा 50,000 का, कोई लाख रुपए का सामान ले जाए। धन्यवाद को बोले वो दे दें। गरीबों का ख्याल करें कुछ। घर घर जाके दें पैसे। घर घर जाके दे रही है, किनको दे रही है? MNA MPA जो उनको दे रही है, गरीबों को थोड़ी दे रही है। MNA MPA ने अपनी तनख्वाह सिर्फ 5 लाख रुपए की है, कोई ज़्यादा तो नहीं की। तो सारे ये कौन सी तनख्वाह है? उनके घर के जो नौकर हैं उनकी भी तो लाख लाख रुपया तनख्वाह है। मैनू तपड़ी मारन दे रख लैन, मैनू 50,000 दे देन, लख ना देन। किधर कहाँ रख लें तुझे? मरियम नवाज जिथे मर्जी रख लैन। निज़ाम इतना अच्छा चल रहा है कि आज कोई बंदा एहतजाज करने ही नहीं निकला। लोग कह रहे हैं कि ये अपोजिशन झूठ बोलती है, ये जो एहतजाज की कॉल देते हैं ये गलत कॉल है। वो देखिए खान साहब भी यहाँ खड़े हुए हैं। नहीं जो एहतजाज की कॉल देती है, असली लून लीग देगी। अच्छा हमारे बड़ों ने भी हमेशा लून लीग को वोट दिया, ठीक है, अभी हमें लून लीग को दिया। ठीक है। हमें हासिल किया हुआ है महंगाई, कोई सहूलत है किसी चीज़ के आए कि बंदा कोई टेंशन में ना परेशानी नहीं है, हर बंदा टेंशन परेशानी। उन्होंने इतनी महंगाई कर दी है कि बंदा कोई निकले ही नहीं। मगर हमने तो लोग अपनी रोटी के चक्कर में रहे। रोटी में चक्कर, तो रोटी भी क्या है, कोई एक दिन की, कोई एक टाइम की खा लेगा, 2 टाइम की खा लेगा। आप भी आप भी रोटी के चक्कर में जाते हैं कि मटन बना हो, साथ ये मटन की कढ़ाई हो। अब किसी एक घर में एक चूल्हा जलता है इतनी मुश्किल से, सो ये एक पंखा एक बत्ती है, वो रोटी कैसे खाएगा? वो कहता है कमाना खाना मुश्किल होता है, कैसे एहतजाज में निकलेगा? हमारे लिए क्या सहूलत की है? देखिए 2 सूरतें हैं ना, मैं तो पहले ही गुजारिश कर रहा हूँ कि हुकूमत हमें आज बताएगी कि एहतजाज इसलिए नहीं हुआ कि लोग बहुत खुशहाल हैं। दूसरी सूरत ये है कि लोग अपनी रोटी के चक्कर में फंसे हैं, उनके पास टाइम ही नहीं है। टाइम ही नहीं है एहतजाज। हम तो वैसे भी नहीं निकलना था, क्योंकि हम तो लून लीग के हैं, हम क्यों निकलेंगे? आप खुश हैं ना नून लीग से? हम खुश हैं, मगर खुश हैं? हम कहते हैं कि महंगाई ये तो नहीं खुश अहमद। मगर महंगाई सस्ती कर दे, कोई सहूलतें लोगों को दे। आप पूछा जी नून लीग की हुकूमत से? नून लीग जो है ना वो वक्त के लिहाज में सही है। ठीक है, मैं बताता हूँ कैसे। जैसे रोड देखें बिल्कुल तंग थे, अभी जो नून लीग ने काम किया, जिन्होंने नजायज कब्जे किए हुए थे वो छुड़वाए हैं, ठीक है। जायज़ किसी को नहीं छेड़ा।
अगर जायज़ किसी को छेड़ा तो मुझे बताएं। बताओ यार, इधर आओ, फिर तुम जरा इधर आओ, ये बात सुनो इधर आगे। सारी लड़ाई करके तो निकल गए हैं। ये आप जायज़ किसी को छेड़ा, वो कह रहे हैं जिसको उठाया है, जिसकी रेडी उठाई है, वो नाजायज बैठा था। अगर वो ये जो फट्टा लगा हुआ ना सामने, हाँ। ये 80,000 रुपया देता है दुकानदार को। अच्छा, ये इस जगह लगाने का? हाँ जी। इतने पैसे होते ही नहीं। चलो मेरे नाल, ठीक है, शालमी चलो मेरे नाल, शालमी गल करो लाख रुपया, नजायज है। फिर आप लोगों को सहूलत है, इंडस्ट्रियाँ लगाओ, लाख रुपया देंगे ने उत्ते। इंडस्ट्रियाँ लगाओ ना। इतना बड़ा स्लीपर फट के उसकी पीठ से मारो, जानता कि नहीं जानता? ऐसे ना हो ना फिर इस बात ये है कि ये बात करने से यही खत्म नहीं होगी। ये रेडियो उठा ली, रोड खुले कर दिए, ठीक है ना, ये यही खत्म होगी। आपको टेंशन कोई बताएं कि भाई नहीं, हम हम आपकी सेवा करेंगे, आप रेडी लगाएंगे, आप ही यही कहेंगे। ऐसे ही हो फिर ਠੇਲਾ ਲਾਓ, ਠੇਲਾ ਲਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਭਾਅ ਵਿਕਦੀ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੇਤੁਕੀਆਂ मेरे ਗੱਲਾਂ पास भी ਚੰਗੀਆਂ नहीं कैमरा है, ਹੁੰਦੀਆਂ। मुझे ठेले वाले को तो ये कह रहे हैं कि कब्जा करके बैठा, मैं तो नहीं कह रहा। नहीं, जो कब्जा करके बैठे हैं, जो कब्जा करके बैठे हैं उनकी बात हो हर रही कोई अपनी भी रोटी है। देखो मेरी बात सुनो, अच्छा, और क्या अच्छा काम कर ਮਾਰੇ रहे हैं? ਬੰਦੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਲੱਤ ਨਾ और ਮਾਰੋ। मेरी बात सुनो, ਗੱਲ ਸੁਣੋ, मेरी बात ਜਿਹੜੀ सुनो, ਗੱਲ मेरी ਹੈ बात, ਨਾ मेरी बात, ਕਰੋ। बात सुनो, ਮੇਰੀ ਗੱਲ गल सुनो मेरी ਗੱਲ ਹੁਣ एक बंदा ਉਹ ਸ਼ਾਲਮੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਮਾੜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਾਲਮੀ ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ ਸ਼ਾਲਮੀ ਜਿੱਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ- ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਆਂਦੀ ਹੈ। हाँ जी, ठीक है, ਉੱਥੇ ਠੇਲੇ को बड़े पैसे बाजार है, मिलते हैं। ਉਹ नहीं ठेले- देते, नहीं देते, इनको पता ही नहीं। गलत बात कर रहे ये हैं। गलत आओ मेरे साथ, ਭਾਈ ਨੇ ਉਹ थोड़ी आओ मेरे नाल। बड़ी मार्केटों में होगा, यहाँ पे नहीं है, सब गरीब आदमी बैठे हैं। किराया देने ने ठेले स्टॉल वाले ही देंगे। साढ़े अपने स्टॉल। अच्छा, और अच्छा काम क्या कर रही हैं? एक तो सड़कें खुली हो गई, हाँ जी, तजावुजात हटा दी। हाँ जी। वो ये सारे लोग लड़ते हैं, वो कहते हैं कि तजावुजात में आपने रेडी तो उठा दी, ये तो मुझे जो रोजगार भी गरीब दें। लोगों के रेडियो उठाते हैं, ये गलत है। इतनी महंगी रेडियो ये गलत है। नाले तुम कह रहे हो कि रेडी चुक रहा हो, चंगी नहीं गल नहीं है। नहीं, जेड़ा ठेला पक्का लाया मेरी बात सुनो। 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਪਿਆ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਕੈਮਰਾ ਮਾਰ ਗਿਆ ਉਹ ਕ੍ਰੇਨ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਲੋਤੀ ਹੈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਖਤਰਾ किस लिए खड़ी है क्रेनें? पता नहीं। साइकिल वो दिखाएं जरा। ਇਹਨਾਂ वो ਦੀਆਂ क्रेनें खड़ी हैं, वो सब ਇਹਨਾਂ कोई ਦੀਆਂ काम कर रहे होंगे। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ अभी तो मेरी बात सुने। ये जो सामने सर्कुलर रोड की सारी मार्केटें अभी तो ये खत्म होनी है। यहाँ पे दीवारें ਅਰੇ बन। ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜੀ ਦੀਆਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਕ੍ਰੇਨਾਂ ਖਿਲਾਰਨ ਦੀਆਂ ਹੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ देखो ही वो जगह दुकानें जाएंगी, वो तीसरी नाले बन रहे हैं उन्होंने करेना खलोतियां वो काम हो रहा है। हाँ काम हो रहा है, ये बेफजूली नहीं करी, ये 6 माह भी नहीं हुए, महीना भी नहीं हुआ इनको। एक दिन काम होता, हफ्ता बंद। ये क्रेन खड़ी है, उनको पैसे मिल रहे हैं, बात रोटी सुनो, अभी तो ठेकेदार को रोटी मिल रही है, उनको कोई परेशानी उसका तो किराया बन ही रहा है ना। नहीं है। मगर अभी तो ये सर्कुलर रोड की सारी दुकानें ये खत्म जाएंगी होगी। ना, क्यों जाएंगे? यहाँ पे दीवार बनेगी, ये ती- वो सामने लोहारी दरवाजा जो है वो नया बनेगा, फिर यहाँ टूरिस्ट आएगा। ये तीसरी पीढ़ी आके बैठ गई है, मगर ये गरीब आदमी कहाँ जाएंगे? उनकी रोटी कहाँ जाएगी? इतने बेरोजगार लोग इतने बेरोजगार होंगे, बहुत ज्यादा होंगे। किनकी दुकानें किराए पे हैं, किसी के घर किराए पे हैं, किनके कमेटी डाली है, किनकी रोटी किस तरह खा रहे हैं पता ही नहीं। अब इतनी दुनिया जब जाएगी वो कहाँ पे जाएगी? कितने बंदे को लोग ये रखेंगे? वो 7,500 के करीब दुकानें बनती हैं। फिर एक दुकान पे अगर 4 से 5 लोग भी हैं हाँ तो फिर तो वो कितने 25,000 वो लोग। गरीब आदमी कहाँ जाएगा? वो मुलाजम कहाँ जाएगा? 20 हाँ, लोग। वो मुलाजम उसको कहाँ उसको जाएगा? किसी ने माल देना है, किसी ने उससे खरीदना है। हाँ, एक दुकान से ना तकरीबन सबके अपने घर नहीं है। ये आप मेरी बात सुने, मियाँ नवाज शरीफ ने कोई हुकूमती ओहदा नहीं लिया, ना वजीर बने, ना वजीर आजम बने, ना कोई वजीर आला बने, कुछ नहीं। सिर्फ एक ओहदा उनके पास, और वो उस कमेटी के सरबरा हैं जिसने ये पूरा लाहौर आबाद करना है। क्यों भाई साहब? हजूरे वाला, वजीरों को, सफीरों को मैं जो गुजारिश इतने कर रहा हूँ, लोग हैं जिनको इतनी तनख्वाहें दे रहे हैं, क्यों दे रहे वो हैं? देखिए हमारे भाई साहब उनको आए 1 लाख रुपए हैं। तनख्वाह भाई दे साहब रहे कोई ओहदा नहीं लिया मियाँ साहब ने, भाई मियाँ साहब की सिर्फ बात उन्होंने नहीं ये है। कहा कि ये मैं दीवारें बात है बना दूंगा। लोगों की आवाम की। आवाम की मियाँ साहब तो साइड पे बैठे हुए हैं, सब कुछ उनके पास है। कोई कुछ भी नहीं वही उनके मियाँ पास। साहब वही के तरीका पास बताते हैं, कैसे मियाँ बने। साहब के पास हर चीज है, हाँ। ठीक है ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ भाई उनकी लेकिन उनके दिल में आपका दर्द है। भाई सब कुछ ज्यादा पहले इन्हें कंपलसेट करें, ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਾਰੇ पहले इनको कंपलसेट चीनी 200 रुपए किलो। एक मिनट पहले इन्हें कंपलसेट करें, मुतबादिल जगह दे या पैसे दे, उसके बाद गिरा दे जो करना है। जो सूद की बात है, ये करें। वही ब्रिटिश गवर्नमेंट से इन्होंने फंडिंग लिए हुए हैं कितने सालों से, उसके अगेंस्ट ही ये उन्हें करके दिखा देंगे ना। वो 500 अरब का मंसूबा है। जी हाँ, तो 500 अरब में से इनको दे दे, 2-2, 5-5 करोड़ रुपए इनको दे दे, क्या फर्क पड़ता है? एक दुकानदार को जाहिर है वो तो बड़े पैसे बन जाएंगे। 7,500 सालों साल दुकान से है। बैठे हैं, तीसरी नस्ल चल रही है उनकी। लेकिन जगह तो सरकार की है ना, औकाफ की जगह पे जगह बैठे हुए हैं। सरकार की है, किराया उनका पे देते हैं। रोजगार है, बच्चे हैं, उनकी फैमिली है,
उन्हें मुतबादिल जगह अच्छा दें। हमें ज़रा ये बिजनेस समझाएं के लिए कुछ दे जो बात हम पहले कर रहे थे, तो मैं आपसे समझना भी चाह रहा हूँ कि आज एक तरीके इंसाफ ने कॉल दी थी एहतजाज की, नहीं हुआ, मैं सड़कों पे निकला, ज़िंदगी बड़ी नॉर्मल चल रही है। कुछ भी नहीं नॉर्मल है। बिल्कुल इसकी सही दो है। वजूहत हो सकती हैं, जी। यानी जो सरकार आज रात को हमें बताएगी, जो वजीर बताएंगे, जो हुकूमत बताएगी कि या तो लोग इतने खुश हैं कि उनके लिए एहतजाज इररेलेवेंट हो गया, या वो इतने परेशान हैं कि उनकी अपनी रोटी पूरी नहीं हो रही, तो वो कहाँ निकलेंगे? भाई हर बिजनेसमैन कारोबारी बंदा सबसे ज़्यादा परेशान है। ठीक है, कारोबारी लोगों ने ही नून लीग को वोट दिए थे, बकाया पीपल्स PTI को भी वोट डले हैं, तो ये एक अलग इशू है। फिर लोग क्यों नहीं निकले आज? वैसे क्या वजह हो सकती है? लोग अपने रोजगार में लगे हुए, कामों में लगे हैं, बाकी कुछ बंदे अरेस्ट कर दिए उन्होंने। यानी ना उन्हें, यार ये जो जितने बिजनेसमैन है ना, इनमें 90% जो है ना वो नून लीग के ही हैं। और वो बिजनेसमैन अब खुश है नून लीग की हुकूमत से? कैसे खुश होंगे? नहीं खुश, वो तो कैसे खुश इतना होंगे? काम करते हैं, कर्जे देते हैं, आसान शराइत के भाई ये ऊपर लोग। बाजार है, उर्दू बाजार, दुकानों पे देख ले कितना बिजनेस हो रहा है, कितना कारोबार हो रहा है। बहुत शुक्रिया सर, बड़ी मेहरबानी। क्या कह रहे थे? इधर आओ, आगे आओ जरा। तो मैंने कहा कि मियाँ नवाज शरीफ के दिल में आपका दर्द है, तो आप गुस्सा कर गए इस बात पे? गुस्सा तो करने से दसो मनो ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜੋ 1500 2000 ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ 1000 ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਗੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਇਹ ਦੱਸੋ। ਉਹਨੇ 900 ਬੱਸ ਕੱਢੀ ਹੈ, 1000 ਬੱਸ ਕੱਢੀ ਹੈ, ठीक है, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ ਕੱਢੀ है। नई ट्राम बस भी आ गई है, वो चलेगी उधर से ठोकर से जलो तक। यार वो ठीक है, वो सहूलत उन्होंने पैसा कमाना है ना, हमने तो नहीं ना कमाना, ठीक है ना, हमारा तो नहीं ना रिज़्क बंद करे, ये कहना चाहते हैं। मुझे ये मेहरबानी है अगर लोगों को लगता है कि उन्हें अपोजिशन के ऊपर भी कोई एतमाद नहीं है और हुकूमत पे भी कोई एतमाद नहीं भाई, किसी सियासतदान पे नहीं है, चाहे वो इक़्तिदार में बैठा है, चाहे वो बाहर बैठा हुआ है। हाँ जी भाई, आज क्यों नहीं लोग निकले बाहर? क्या वजह हो सकती है? यही इस वजह से निकले, अपना पेड़ पालें या इनके पीछे जाएं, कैसे जाएं बताएं। और वो भी जो एहतजाज करने वाले हैं, वो भी आपकी बात तो नहीं कर रहे। क्या नाम है आपका? अली रजा। वो अली रजा के रिक्शे की, अली रजा के बिजली के बिल की, अली रजा के घर के किराए की बात तो नहीं कर बिल रहे। देखें तो आप बिल 20-20 हज़ार बिल आ रहा है, बताएं। तो एसी चलाओगे तो इतना बिल ही आएगा ना। ਅਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਡਰਾਈਵਰ ਆ, ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਏਸੀ ਚਲਾਣਾ, ਇੱਕ ਪੱਕਾ ਚੱਲਦਾ ਘਰ ਤਾਂ 20000 ਰੁਪਏ ਬਿੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਏ ਤੇ कैसा किराया कितना दे रहे मकान का? 10000 रुपये। 10,000। तो 30,000 तो ये हो गया। हाँ जी 30,000 मतलब रोज का 1000 रुपए कमाओगे तो हाँ जी, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕਰਨਾ है, फिर अपना भी करना है। रोज का 1000 रुपए जो कमाओगे, हाँ जी वो उससे कम से कम तुम्हारे सर पे छत रहेगी और तुम्हारे घर में बिजली बल्ब जलेगा। हाँ जी अभी इससे अगला खर्चा हमने बात नहीं की। हाँ जी, जो बच्चों का कितने बच्चे हैं? 4 बच्चे। किसी को पढ़ा भी रहे हो कि नहीं? हाँ जी सरकारी स्कूल में, प्राइवेट में? सरकारी में जाते। सरकारी में। हाँ जी तो बच्चों के अखराजात कैसे पूरे हो रहे हैं फिर? यार इससे कमा रहे हैं ये, अगर मैं यही बात कर रहा हूँ आपको कि भाई ये बंद कर देगी तो हम किधर से कमाएंगे? अगर यही बंद हो जाएगा तो हम किधर से कमाएंगे? भाई रिक्शे बंद भी नहीं होंगे, ये बाहर नहीं है, वो भी फायदा ही है। अगर ट्रेन भी चल रही है ना, जॉब नहीं हो रही, ट्रेन आई है, नौकरियाँ करनी तो है, भाई नौकरियाँ फायदा तो तो है ना। पढ़े बात लिखे तो सुनो, लेडीज़ के लिए तो सेफ्टी होगी ना। आप बार बार वही एक ही बात कर रहे हो, ऐसे नहीं होता। अल्लाह ताला ने जिसके साथ रिज़्क का वादा किया उसको रिज़्क मिल के ही रहेगा। तो 10 रुपए किराया ना निकले तो लड़न नूं पै जांदा, दे के जान नहीं तो ਅਸੀਂ मार देंगे, इंज कर देंगे। तो किराया तो उसका हक है ना यार। तो भाई 10 रुपए पल्ले से फिर देते हैं, हम कहते हैं ये लो भाई कोई नहीं, लेडीज़ के साथ ना करो, पेट्रोलिया में पानी पाई जाइए, फिर फ्री लेके जाओ। नहीं तो रिक्शे बंद कर दें फिर? तो कर दें, सारे रिक्शे बंद कर दें? वो उनकी मर्जी है। तो इनका क्या करेंगे? इसका ये का क्या करेंगे? भाई कुछ और काम कर ले। मैं पहले वेल्डिंग का काम करता था, वो छोड़ा है। कटिंग का किया, वो खुद छोड़ा है। क्यों वो छोड़ा? नहीं पसंद आया, बुर्दो बाजार हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हो यहाँ? 6 साल हो गया किताबों का काम, सही इंतजाम चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह। कितने पैसे महीने कमा लेते बस हो? अल्लाह का शुक्र है यार, तो 1 लाख 2 लाख कमा लेते हो? अल्हम्दुलिल्लाह, बस ठीक ही कमा लेते तो हैं। फिर ये अली दादा कितनी देर होगी रिक्शा चलाते हुए? 15 साल हो 15 साल हो गए हैं। तो 15 साल बाद इसको उर्दू बाजार भेज दें, यहाँ पे दिहाड़ी कर ले। तो कर ले, यहाँ पे है मेरे इतना? पास आज 800-1000 रुपये मैं देता जाता। 800 से दोपहर कैसे की चलेगा भाई? दोपहर का खाना भाई अभी बताओ, ओ भाई अभी तो आपने चलेगा? स्टार्टिंग करनी है ना, चलेगा। अभी स्टार्टिंग करनी है, जैसे ही काम नहीं, मुझे सीखोगे मेरी बात सुनो, 1500 उसका बात सुनो। आपका नाम क्या है? समीर। समीर भाई, उसका घर का किराया है 10,000 रुपये, बिजली का बिल आ गया 20,000, तो ये तो कम से कम रोज का 1000 रुपये बन गया। एक पंखा चलता है, एक पंखे में इतना बिल ही नहीं आता। झूठ बोल रहे हैं मोटर नहीं ओ चलती भाई साथ है, पर मैं बच्चों घर कपड़े में नहीं AC धोने। चलाता हूँ और 2 पंखे चलते हैं, मोटर चलती है और फ्रिज चलती है,
ठीक है 18,000 रुपया मेरा बिल है, इनका 20,000 कैसे आ गया? क्या कह रहे हैं? क्या कहा आपने? भाईजान क्या हो गया यार, इतना बिल कितना? एसी चला रहे हैं वही रात को चलाते हैं 2 घंटे एसी। खुदा का नाम है यार, जाने दो। कितना बिल आता है एसी चला के? अरे एसी चला के तो मेरे ख्याल को 40-50,000 से ऊपर जल्दी होगी बत्ती। आप गरीब बंदे रो रहे हैं, आप जाके देखें। किराए पे रहने वाले 16-16, 17-17,000 रुपया बिल आ रहा है उनका। ये देखो मैं ठीक हूँ। वो कह रहे हैं कि यकीन करें सारे, हमारे घर के सामने किराए पे बंदा रहता है, किराए पे बंदा रहता है, एक मियाँ और एक बीवी है उसकी, उनका 8,500 बिल आया। वो सारी दिहाड़ी काम कर जाते हैं और रात को घर आते हैं। फिर रात को पंखा चलता है? हाँ जी, और लाइट जलती है। 8,500 बिल आया, वो सर पकड़ के बैठा था। मैंने कहा क्या हुआ? समीर कह रहा है कि मेरा एसी चला के 18,000 बिल आया, इसका बगैर एसी के 20,000 कैसे आ गया? 18,000 रुपये बिल है एसी चला के? एसी कुछ भी नहीं है, एक पंखा है, एक अच्छा। लाइट है, एक फ्रिज है छोटी सी। इसमें डाल रहे भाई, एसी वाले बंदे हैं। भाईजान मेरे पास में पक्के पंखा बहुत मुश्किल से चलाते होंगे यार। 18,000 रुपये पिछले माह का बिल है। जमा करवाया कि नहीं करवाया? हम कह रहे वो काट देंगे, बिजली काट देंगे। तो भाई क्या करे? वो तो वो कह रहे वो ट्रेन बना रहे हो, ओरी ट्रेन बना रहे हो, उस तरफ नजर है। कोई की तरफ वाम की तरफ नहीं यार, इनके 18,000 बिल कैसे आ रहे? क्यों आ रहे हैं? इस पे एक्शन लेने चाहिए ना। ये समझाओ ना अब इसका, जिसका पिछले महीने समझाना तो हुकूमत ने आपने। ये तो कह रहा है हुकूमत ठीक काम कर रही है, बिल्कुल बेहतरीन चल रहा है। 18,000 के साथ आ गए। काम कर रही है हुकूमत से हमें कोई शिकायत नहीं, कोई शिकायत ठीक काम कर रही है। पर ये बिल जो है ना, तो ये कौन भेजता है आपको? तो हुकूमत सरकार ही भेजती है। भेजती वही है तो और कह रहे कौन हैं कि भेजता है? काम शाम ठीक है, ये बिल की वजह से लोग बहुत परेशान हैं। ये जो यहाँ पे रिक्शा चलाने वाले हैं ये इतराज़ कर रहे हैं कि हमारे रिक्शे बंद हो रहे हैं। सर इसके बंद हो रहे हैं, इनके चलान बंद रोड पे जाकर देखें आप, यकीन करें कि चलान पे चलान, चलान पे चलान। भैया बात सुने, 18,000 अगले माह बिल आएगा, कम से कम 40,000 रुपये बिल बन जाएगा। 40,000 रुपये उनके जहन है रिक्शे बंद कर दें, वो चीज़ बंद कर दें। तो मीटर की तरफ तो है यार, तो मांग इतनी तड़प रही है, वो 2-2 महीने 3-3 महीने के बिल नहीं जमा करवा रही। किसी से दाल को जमा करवा, एक आधे घंटे के लिए सबमिट करता है, भाई हमारे बिल दे पैसे दो, जो अपने के लिए मनी लिए। हमने खुद लिए, किसी से उधार लिए, उधार लेके जी लिए। पिछले माह लिए थे, उससे पिछले माह से लिए थे, अगले माह हमने नहीं लिया। हमको अच्छा नहीं लगता किसी का आगे हाथ बढ़ाना। हर दफ़ा मांगना अच्छा नहीं लगता। अच्छा नहीं लगता। गुजारिश ये है कि ये सब जितने लोग हैं, इन सब का बुनियादी मुद्दा और मकसद है इनके बच्चों की रोटी। वो बुनियादी तौर पे सबसे पहले ज़रूरी होना पूरी है। जो अपोजिशन भी एहतजाज की कॉल देती है, बदकिस्मती से वहाँ इस गरीब की बात ही नहीं है, वहाँ शख्सियात की बात है, अपने लोगों को बाहर निकालने की बात है, जो एक निज़ाम के तहत होना है, जो निज़ाम के अंदर से आपने कोशिश करनी है। इनके लिए कौन बात करेगा? वो ना निज़ाम के अंदर कोई बैठा है, ना निज़ाम के बाहर कोई बात कर रहा है। इसको हर महीने बिजली का बिल भी आना है, घर का किराया भी आना है, गैस का बिल भी आना है, बच्चों के अखराजात भी होने हैं, दिहाड़ी पता नहीं इसकी लगनी है कि नहीं लगनी। और ये सड़क पर खड़ा अहमद यही सोचता रहेगा कि अगर आज 1,000 रुपया कमाया तो 1,500 रुपये उधार पकड़ना पड़ेगा, 1,500 कमाया तो अपने बच्चों को इस शशोपंज में रहेगा कि उसके लिए रोटी पका लूँ या उसके लिए दूध ले जाऊँ, घर का किराया दे लूँ या बिजली का बिल अदा कर लूँ। ये तमाशा पाकिस्तान की सड़कों पर जारी है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।